बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री पुखराज पहाड़ की शोभा, और उनमें भी आज हमें बढ़ना है श्री ढपो चबूतरा और श्री मूलकुंड की शोभा की ओर। तो आइए धामधनी जी की मेहर उनके बल से आगे बढ़ते हैं। श्री अद्विज कुंड के पूर्व में ढपो चबूतरा। श्री बंगला जी हमने जाना 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। अद्विज का कुंड उसका तीसरा हिस्सा 33,300 और ढपो चबूतरा अद्विज के भी तीसरा हिस्सा यानी 11,100। जिस प्रकार से शोभा देखते आए हैं कि घेर कर पुखराजी रोंस पर है, तो हास पे गुर्ज। दो गुर्जों के मध्य सुंदर स्वर्णिम बादशाही शोभा से अति सुंदर द्वार। उन एक एक दरवाजे की शोभा को महसूस करें, श्री पुखराज से लेकर आगे मूल कोण तक, कि वो एक एक दरवाजा जो हमें तरहटी में ले जाता है, वो दरवाजा कितना सुंदर होगा। एक द्वार से दूसरे द्वार की ओर जाएंगे, बढ़ती शोभा, पल पल नित्य नवीन शोभा। इन द्वार से हम भूम भर की सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोंस पर आ गए। आगे यहां से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो आ गए मोहलातों की रोंस पर, घेर कर एक हार मोहलाते। फिर यहाँ पर 3 हार मोहलाते, मैं मूल कुंड में चली गई थी। 3 हार मोहलाते, घेर कर 3 हार मोहलाते। आमने सामने जहां मोहलाते हैं वहां 24 मेहराबे, जहां कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। घेर कर मंदिर भीतर एक थम की हार, दो गली मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम सुंदर बैठ गए। तो 3 हार मोहलाते अनंत रंगों में नगों में सुसज्जित, एक एक मोहलात की इतनी शोभा कि मानो आसमान जिमी संपूर्ण समा को रोशन करती हुई। फिर हम 3 सीढ़ी उतरकर मोहलातों की रोंस पार की, 3 सीढ़ी उतरकर आ गए हम बगीचा की रोंस पर। बगीचा की रोंस यहाँ पर 100 कोस की हो गई है, मोहलातों की रोंस भी 100 कोस की, सीढ़ी वाली रोंस 400 कोस की ही रही। अब यहाँ पर 10 हार हमारे पास रहे बगीचे। एक सेकंड सुंदर सा जी। ढपो चबूतरा में 3 हार मोहलाते और 3 हार ही बगीचे। अभी गलती से 10 निकल गया मुंह से। 3 हार बगीचे, घेर कर 3 हार बगीचे। हर बगीचे की अपनी नहर, अपने 6 बच्चे। 2 बगीचों के मध्य रोंस जैसी शोभा हम शिर पुखराज से देखते आ रहे हैं। फिर बगीचा की रोंस। अब इनसे 3 सीढ़ी चढ़कर हम आए ताल की पाल पर। 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोंस और आगे ताल, तीसरे हिस्से में ताल। 11,100 के तीसरे हिस्से में यहाँ पे ताल। तो सबसे पहले सीढ़ी वाली रोंस, 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो 100 कोस की मोहलातों की रोंस, 3 हार मोहलाते। फिर मोहलातों की रोंस, वहां से 3 सीढ़ी उतरे तो बगीचा की रोंस, 3 हार बगीचे। फिर बगीचे की रोंस, 3 सीढ़ी चढ़े तो ताल की पाल, 3 सीढ़ी उतरे ताल रोंस, आगे जल रोंस और आगे जल चबूतरा। तो ये सुंदर शोभा हुई तरहटी की, ढपो चबूतरा की। अब यहाँ हम देखेंगे अदबीज के कुंड की तरफ, तो पूरे ही द्वार मिलते हुए। अदबीज के कुंड की सीढ़ी वाली रोंस पे हमें दरवाजे मिलते हुए, और इन दरवाजे को जैसे ही पार करेंगे हम अदबीज के कुंड की सीढ़ी वाली रोंस पर पहुंच जाएंगे। तरहटी से तरहटी का एक रूप मिलान। पूरब दिशा में देखेंगे इनके तीसरे हिस्से में मूल कुंड की तरहटी का एक रूप मिलान। यहाँ तो पूरा ही मिलान हो गया। यहाँ पे तीसरे हिस्से में
अगर हम मूल कुंड से बात कर रहे हैं तो इस हिस्से में संपूर्ण जगह में द्वार ही द्वार। तो इस प्रकार ये सुंदर तलहटी हुई ढपो चबूतरा की। अब हम यहाँ से प्रवेश करें मूल कुंड की तलहटी में। 11-100 में हुआ ढपो चबूतरा। इनकी जो छत है उन छत पर सुंदर बैठ के एक भूम जमीन के नीचे एक भूम चबूतरे के बराबर सभी तलहटी इसी प्रकार से आई 2 भूम की ऊंची। अब इनकी जब छत पर जाएंगे हम तो छत पर अति सुंदर गिलम, अनंत रंगों की गिलम। ये देखिए महाराज शिव जी ने कितने रंगों की यहाँ गिलम बता दी। सुंदर बैठ के 11,100 कोस की लंबी चौड़ी जगह में। अब यहाँ से देखिए वृक्षों की कतार। इधर भी एक हिस्से में वृक्षों की कतार। ये देखिए ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं ये आगे बढ़कर कुछ हद तक ढपो चबूतरा पर छाया करते हैं। सुंदर बैठ के यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां खुले आसमान तले। इस तरफ देखेंगे तो अपने को भूम दर भूम 500 भूम अदबीज की कुंड की शोभा। और यहां से हम देख रहे हैं तो सबसे पहले भूम दर भूम वृक्षों की शोभा नजर आएगी। पहली 5 भूम में वृक्ष 5 भूम तक सीधा जाते हुए, उसके बाद भूम दर भूम 490 और उसके बाद 4 भूम और भूम दर भूम अपने को वृक्ष नजर आएंगे जब हम अदबिश की कुंड की तरफ देखते हैं। और पूर्व तरफ देखते हैं तो तीसरे हिस्से में यहाँ पर मूल कुंड की सुंदर शोभा। अब हम तरहटी तरहटी से होते हुए मूल कुंड की शोभा में प्रवेश करें। मूल कुंड की शोभा में सीढ़ी वाली रोंस वही 400 कोस की, उनमें सीढ़ियां उतरती हुई, जिनमें इस तरफ हम देखेंगे एक भी सीढ़ी नहीं, इधर देखेंगे इस तरफ और इस तरफ संपूर्ण सीढ़ियां। और इधर तीसरे हिस्से में सीढ़ियां नहीं है, एक एक हिस्से में दोनों तरफ सीढ़ियों का बयान आया है। अब यहां से जब हम 3 सीढ़ी उतरे तो 12.5 कोस की मोहलातों की रोंस और एक हार मोहलात। फिर 12.5 कोस की रोंस, 3 सीढ़ी उतरे एक हार बगीचे। अब यहाँ पे रोंस 12.5 कोस की हो गई। ढपो चबूतरा में रोंस थी 100 कोस की, यहाँ पे 12.5 कोस में। तो एक हार बगीचा, फिर बगीचों की रोंस। अब इस तीसरे हिस्से में आना था 1200 कोस में ताल। यहाँ पे ताल ना आकर, ताल तो है लेकिन ताल अपने को नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ अपने को यहाँ दीवार नजर आ रही है और वो दीवार तरहटी को जाके लगी है। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ दीवार की शोभा, और ये दीवार 2 भूम ऊंची है और तरहटी को जाकर लग रही है। अब यहाँ पे एक प्यारी शोभा, ये देखिए बहुत ध्यान से हम इस शोभा को देखें। जब ये जल आ रहा है ढपो चबूतरा से तो यहाँ जो नहर प्रकट हो रही है वो उसी लेवल में है जो पुखराज से चलती आ रही है नहर। वही 400 कोस की नहर, दोनों ओर जल रोंस, दोनों ओर पाल। ये नहर धरती से भी 1 भूम गहराई पर। हम परम धाम की जमीन से उस जगह खुद को महसूस करें कि हम परम धाम की जमीन पे हैं। मूल कुंड का चबूतरा, हांस हांस पे गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य सुंदर द्वार। हम उससे भूम भर सीढ़ियां उतर के आ गए तरहटी में, यानी हम परम धाम की जमीन से 1 भूम नीचे है, तरहटी में है तो। और जल वहां से भी 1 भूम नीचे है। और यमुना जी कहाँ पे है? परम धाम की जमीन से 1 भूम नीचे, यानी तरहटी के लेवल में। हम भूम भर की सीढ़ियां उतरकर जहां पे आए, यमुना जी का लेवल वो होना चाहिए। और अभी जल का लेवल क्या है? तरहटी से भी 1 भूम गहरा। अब धाम धनी ने इस जल को ऊपर उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? तो यहाँ तो जल आ रहा है अपने उसी लेवल में। अब यहाँ पे एक दीवार, एक कुंड बन गया यहाँ पर। अब जो पीछे से जल आ रहा था वो इस कुंड में रोक दिया गया। अब एक बहता जल आ रहा है, उसको बांध बना के रोक दिया जाए तो जल अपना लेवल ऊपर ले लेगा ना। अब यहाँ पे 2 भूम की दीवार बना दी। जल अपने को तरहटी से नजर नहीं आ रहा। जल के दर्शन होंगे अपने को मूलकुंड की चबूतरे पर। तरहटी में अपने को चारों तरफ दीवार नजर आ रही है। पश्चिम तरफ ये नहर तो देखो तरहटी से भूम भर गहरी। अब इस कुंड में जब जल लिया गया तो जल 2 भूम ऊंचाई ले ली ना जल ने। अब इस दीवार में
ये जो पूरब में दीवार आई 1250 की ये दीवार है, चारों दिशाओं में 1200 कोस की। तो मध्य 400 कोस में, यहाँ पर मध्य 400 कोस में, यहाँ पर इस जगह यानी इस तरटी की ये जो दीवार है, इस दीवार की जो पहली भूम है, अगर जल से लेते हैं तो दूसरी भूम हो गई, लेकिन अगर हम तरटी से लेते हैं तो इसकी जो पहली भूम है, यहाँ पे एक सुंदर दरवाजा मिलेगा और इस दरवाजे से पानी तेजी से आएगा। और यहाँ पर क्या शोभा हुई कि इधर 400 कोस की भूमबर ऊंची दीवार, इधर 400 कोस की भूमबर ऊंची दीवार। जब आप दो जगह दीवार खड़ी कर लोगे तो बीच में भूमबर गहरी जगह हो गई। तो अब जल यहाँ पर आ गया, यानी जल को एक भूम ऊंचा उठा दिया। जो जल तरहटी से भी एक भूम नीचे आ रहा था, अब उसको तरहटी के लेवल में लेकर आ गए। कैसे कि इस कुंड के सामने की तरफ मध्य 400 कोस में तो जल का स्थान और दाएं बाएं 400 कोस में भूमबर ऊंची दीवार उठ गई। दो दीवालों के बीच में भूमबर गहरी जगह हो गई। अब ये जब जल निकलेगा तो उस गहरी जगह में वो जल भरता हुआ, तो यही अपनी जमुना जी हुई। इधर जल रौंस और ये पाल की शोभा और ये तरहटी में भूमबर उतरती सीढ़ियां। अब इन शोभा को महाराज जी से नक्शे से देखिए। ये देखिए, ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड। किसी भी दिशा से अपन देख रहे हैं, अपने को दीवार नजर आ रही है। और इस नहर में जब हम खड़े हैं तो हम जिस जगह खड़े हैं उससे भी ये भूमभर गहरी है। अब इस जल को लाना है जिस जगह हम खड़े हैं, यानी तरहटी के लेवल में। हमारे यहाँ कदम और ये जल का लेवल समान होना चाहिए, इस लेवल में जल को लाना है। अब जब ये चारों तरफ दीवार पानी को यहाँ पे रोक दिया गया, तो पानी का लेवल ऊपर हो गया। अब इन दो भूम ऊंची दीवार की पहली भूम में 400 कोस की एक मेहराब, एक सुंदर दरवाजा जिससे जल निकला, और ये जल इस जगह आ गया। इधर भूमबर ऊंची दीवार, इधर भूमबर ऊंची दीवार। ये देखिए, भूमबर की सीढ़ियां उतरती हुई ना। इधर आप तरहटी में आ रहे हो तो भूमबर की सीढ़ियां, इस दीवार पे जा रहे हो तो भूमबर की सीढ़ियां, अर्थात भूमबर ऊंची दीवार अर्थात परम धाम का लेवल ले आए। दाएं बाएं ये भूमबर ऊंची दीवार उठी, 400 कोस की इधर, 400 कोस की इधर, मध्य 400 कोस की जगह। अब इस जगह में जल आ गया, तो ये जो नहर हुई यही अपनी जमुना जी, ये जल रौंस और ये हुई अपनी पाल। तो इस तरह से जल को ऊंचा उठाया गया। अब जल जब प्रकट होगा तो ये मध्य 1200 कोस ये माने जाते हैं यमुना जी के। तो मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं की मेहराब से पाल और जल रोंस का प्रकटन, और दाएं बाएं तीन तीन मेहराबें और रही। पूरब दिशा में 9 मेहराबें, मध्य 3 मेहराबों में जमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं तीन तीन मेहराबें और रही। और नक्शों से देखते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए, यहां से हम भोमबर की सीढ़ी उतर के, या परमधाम की जमीन है ना ये, यहाँ से भोमबर की सीढ़ी उतर कर आए। एक हार मोहलाते, एक हार बगीचे, ठीक मध्य दो भूम ऊंची दीवार। दीवार के पूरब में हम देखिए एक भूम ऊंचाई पे ये सुंदर द्वार, दाएं बाएं एक एक भूम ऊंची दीवार। ये जल रौंस, ये पाल, मतलब इस जल रौंस से ये जगह कमर भर ऊंची। हम मोटे रूप से कह रहे हैं कि भूम भर की ऊंची। ये देखिए, ये जो जगह है भूम भर की ऊंची है। ये जो दीवार खड़ी हुई ये भूमबर की ऊंची है, यहाँ से भूमबर की सीढ़ियां, अर्थात ये जो भूमबर की सीढ़ी उतरी है दरवाजे का लेवल और ये लेवल, अर्थात ये परम धाम के लेवल के बराबर आ गई। अब इसमें ये तीन सीढ़ी ऊंची है और ये तीन सीढ़ी नीची है। जैसे जमुना जी यहाँ जल रौस और यहाँ पे पाल, वही शोभा यहाँ पे शुरू हो गई। अब यहाँ से जल इस जगह आया, तो अंदर तो हम इसको नहर बोलेंगे, इसको जल रौस पाल। जब यही बाहर प्रकट होगी तो यही अपनी यमुना जी। ये देखिए, इस नक्शे के माध्यम से भी देखिए, लेवल को देखने का प्रयास करें। तरहटी में आना है तो अपने को भोमबर की सीढ़ियां उतरनी है, यानी हम परम धाम की जमीन पे है, तरहटी में आना है तो हमको भोमबर की सीढ़ी उतरनी है। और इस दीवार पे आना है तो भोमबर की सीढ़ियां चढ़नी है। जब हम इस जगह आ गए तो यहाँ से सीधा ही हम परम धाम की जमीन पे निकल आएंगे ना। यहाँ से सीधा ही हम पाल पे निकल आएंगे, यहाँ सीधा ही हम जल रोंस पे। और ये जल जब बाहर निकलेगा, तरहटी में तो ये जल के दर्शन हो रहे हैं हमको भूम भर ऊंची दीवार पर,
जब ये जल बाहर निकलेगा तो यही जमुना जी, ये जल रॉस और ये पाल। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी। परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे, और ये धरती से भी एक भूम नीचे, और ये परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे हो गई। ये सुंदर द्वार से जमुना जी यहाँ तक पहुंचती हुई। अब इसको हम समझे प्रियंका सुंदर साथ के इन प्यारे प्रदर्शन से। ये देखिए, ढपू चबूतरा से जब नहर आ रही है तो नहर ये रही, यहाँ पे दीवार उठा के जल को रोक दिया गया। फिर भोंबर की ऊंची दीवार इधर, भोंबर की ऊंची दीवार इधर, ये पाल हुई, ये जलरौंस हुई, और ये रतन जड़ित कठेड़े। अब यहाँ से जल यहाँ पर आया। जब ये जल प्रकट हुआ तो यही जमुना जी। यहाँ पे हमें जमुना जी जाने के लिए एक भूम चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो ये परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे। ये देखिए, पूर्व दिशा में 9 मेहराबे, मध्य 3 मेहराबों से जमुना जी का प्रकटन, मध्य मेहराब से जमुना जी का, दाएं बाएं की मेहराब से पाल और जलरौंस। ये देखिए, दो भूम ऊंची दीवार, और पहली मेहराब में, पहली भूम में एक सुंदर मेहराब जिससे जल इसमें आ रहा है। और जब चबूतरे पर आते हैं तो मध्य कुंड के दर्शन। ये देखिए, इस तरह से कुंड के दर्शन। और यहाँ पर भी सुंदर बैठ के कुंड को घेर कर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड यहाँ पे प्रकट होता हुआ। कुछ कुछ वैसे ही जैसे अपन ने देखा था पुखराज के पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में एक 200 कोस का कुंड है जो तलहटी में नजर नहीं आता, ऊपर नजर आता है। तो ये यहाँ पर नजर आता हुआ। और फिर आगे जमुना जी का प्रकटन। तो ये शोभा हुई अपनी ढपो चबूतरा और मूलकुंड की। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जैसे ये आपने बताया ना हमें ट्रेटिस में उतरने के लिए हमें बोम्बर की सीढ़ियाँ, ये हमें कहाँ से उतरनी पड़ेंगी, मतलब चबूतरे पुखराजी से रोड या से, कहाँ से पुखराजी रोड से उतरते हो ना भूमबर की सीढ़ियाँ। हाँ जी। नहीं, तो जैसे जब कुंड में दीदी, जो कुंड में, मूल कुंड में जैसे हम मूलकुंड में तो बता रहे कहाँ हो आप। जाओगे, मूलकुंड में जाएंगे तो भी तो वही तलहटी तो वही है ना, पुखराजी रोड से भूमबर की हम्म, सीढ़ियाँ, फिर सीढ़ी वाली रोड, फिर आपने अभी बोलो। भी यहाँ से हम भूमबर की सीढ़ी उतरे, फिर मोहलातों की रोस, एक हर मोहलाते, फिर एक हर बगीचे। यहाँ पे ताल आना हम्म, चाहिए था, ताल ना के यहाँ चारों दिशाओं में दो भूमूची दीवार हाँ है। जी। हम्म। दीवार क्यों है? क्योंकि जल अभी आ रहा है तरहटी से भी एक भूम गहरा, यानी परम धाम की जमीन से दो भूम गहरा। अब जल को ऊपर उठाना है तो जल को यहाँ रोक दिया गया, और यहाँ पे हम्म। तरहटी में एक भूम की दीवार यहाँ बनी, एक भूम की दीवार यहाँ बनी। अब इन दोनों के बीच में जो भूम पर गहरी जगह हुई उसके अंदर जल आ गया। अब जल हम्म। परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे है, अर्थात हम तीन सीढ़ी, जब भूमबर की सीढ़ी उतर के आए जहां तरहटी में, तो तरहटी में और इस जल का जो तल है दोनों एक है। आप जिस जगह खड़े हो उसी जगह जल है, यानी परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे। आप तरहटी में हो तो परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे हो ना, तो उस जगह अब जल आ गया। मतलब अगर ये दीवार हम्म। नहीं हो तो जल की गहराई और आपके जहां कदम है दोनों सेम है। तभी हम यहाँ से आपने यहीं भूमबर, पर चिड़िया या दिखाई थी यहाँ ना से यहाँ पर। भोंबर की सीढ़ी चढ़े, हाँ, बस यहाँ पर वही आ गए पूछ तो रही थी। परम धाम के लेवल में आ गए ना, सीधा ही बाहर आ जाओ।
यहाँ से भोंबर उतर के ही तो आए थे, जब यहाँ से भोंबर चढ़ गए तो सीधा बाहर आ जाओ, ऐसे। हम्म, ठीक है। तो यही पूछना। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, प्रतीक्षा आप कुछ कह रहे थे? जी दीदी, मैं वही बोल रही थी कि ये जो एक बम उच्चरी नहर उठी, तो दोनों तरफ वो जो तलहटी का दो भाग पड़ जाएगा ना, क्योंकि वो यहाँ पे ये एक जो एक बम। हाँ। ये जो पूरब दिशा की 1200 कोस की जगह है, इसको तीन हिस्से कर लिए। ये 400 की कोस की जगह तो खाली रही, इधर 400 कोस में दीवार उठ गई, इधर 400 कोस में दीवार हो गई, जिसमें 200 कोस में जलरौंस, 200 कोस में पाल। ये देखो तीन सीढ़ी उतरती नजर आ रही है अपने को। जी अब इधर दीवार उठा दी, इधर दीवार उठा दी, तो ये जगह गहरी हो गई ना अपनी, भूमभर गहरी। इस जी। जगह में जल आ गया। अब जल, मतलब अपन यहाँ खड़े हैं और जल का लेवल बिल्कुल समान हो गया। समान हो गया। आप उस लेवल में हो जमुना जी की गहराई के लेवल में, तरहटी में हो तो जमुना जी की गहराई के लेवल में हो। अब यहाँ से भोमबर चढ़ के जब हम यहाँ पाल पे आ गए, तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो सीधा हम कमर भर ऊंची पाल पे आ जाएंगे, क्योंकि भोमबर तो हम पहले ही चढ़ चुके। भी हम्म। यहाँ से भोमबर चढ़ के हम बाहर आते तो हम यहाँ से भोमबर चढ़ गए। अब यहाँ से सीधा हम पाल पे आ जाएंगे। मतलब हम इस छत पे हैं तो तरहटी हमसे एक भोम ऊंची है। इन दीवार पे हो तो तरहटी आपसे एक भोम ऊंची है ना। जी। हाँ जी रेनू। नाम जी दे दे इसमें 200 में आपने अभी बताया, 200 में जल और 200 में पाल, ऐसे की 400 में। 400 कोस में जल, 200 में जल रौंस, 200 में पाल, यानी 250 में जल रौंस, 250 में पाल। 400 यानी 500 मंदिर में जल। ये 1200 कोस का जी हिसाब है ना, इसलिए कोस में बता रहे हैं। 400 कोस में जल, 400 कोस में दोनों तरफ भूमभर ऊंची दीवार, जिसके दो हिस्से हो गए। 200 में जल रौंस, 200 में पाल, 200 बराबर 250 कोस, हाँ। 250 मंदिर। ठीक। हम्म। ठीक है दी। और इनकी तलहटी में जैसे सीढ़ियों की रोज है वो 400 कोस की रहेगी, हाँ और वो डकोर 400 कोस चबूतरा की। की बाकी सभी रोसें, 400 जैसे सीढ़ी मोलाटों की वाली रोसें। रौंस तो सब जगह 400 कोस की ही है। सीढ़ी हम्म। वाली रौंस में बाकी फर्क नहीं आए। मोलाटों 100 कोस की हो गई। यहाँ 100 कोस की, यहाँ 12.5 कोस की। 12.5 कोस यहाँ की। तीन तीन, यहाँ एक एक। अच्छा, बस ये इसके मूल कुंड में ना बगीचों के बाद सीधी दीवार उठ गई। सीधी दीवार बगीचे की, मतलब रोस के बाद सीधी यहाँ पर अपने को दो भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। इधर पूरी दीवार है, इधर पूरी दीवार है, इधर पूरी दीवार है। इधर अगर हम तरहटी में हैं तो तरहटी की पहली भूम में तरहटी से देख रहे हैं, अगर अपन जल के लेवल से देख रहे हैं तो यहाँ दूसरी भूम में एक दरवाजा। जल के ठीक। लेवल से देखेंगे ना, ये इस दीवार को दो भूम ये हो गई, एक भूम जल का लेवल है, तो जल की दो भूम ऊंचाई पे यहाँ पे दरवाजा, और तरहटी से लिखते हैं तो पहली भूम में यहाँ पे दरवाजा, जिससे जल यहाँ पर आएगा। ये देखो प्रियंका वाले नक्शों में जी है ये बात। ये देखो यहाँ पे दरवाजा, ये पहली भूम में। नहीं ये देखो ये रहा दरवाजा। जी। ये देखो, यहाँ से अपने को अंदर जाना है तो भूमबर उतरना है। ये भूमबर चढ़ के हम आ गए यहाँ पे 400 कोस की दीवार पे। नजर ऊपर करेंगे तो छत एक भूम ऊंची है। अब यहाँ से सीधा बाहर निकलेंगे तो हम यमुना जी की पाल या जलरोस पे आ जाएंगे, क्योंकि हम भूम पर चढ़ चुके तरहटी में, यानी हम परम धाम के लेवल पे आ चुके। अरे इसकी बम भी दो 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 बम की होगी, राइट? तरहटी दो भूम तरहटी की है की ना, दो, एक भूम परम दो धाम बम। की जमीन के नीचे और एक भूम परम धाम के ऊंचे चबूतरे के ऊपर। एक भूम अच्छा ऊंचा ऐसे। चबूतरा भी तो होता है ना। हाँ, तो तरहटी दो बम की नहीं है। तरहटी दो भूम की बोलते हैं। एक भूम परम धाम की गहराई में, एक भूम चबूतरे के बराबर। कि देखो एक भूम परम धाम की गहराई में भूमबर और एक भूम चबूतरे के बराबर। ये जो भूमबर का ऊंचा चबूतरा उठा परम धाम की जमीन से, ऐसे दो भूम गहरी। ऐसे दो। अभी यहाँ समझ पे गई। अक्सर अपन जब तलहटी बनाते हैं, अंडरग्राउंड बनाते हैं, तो कमर भर ऊंचाई रखते हैं ताकि वेंटिलेशन बना रहे, खिड़कियां निकाल सके, है ना। उच कमर भर ऊंचाई होती है ना यहाँ पर भी। जी 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 जी। जी जी।
ये देखो, पूर्व दिशा में 9 मेहराबे। मध्य की 3 से मतलब जल और वो पाल निकली। इसको 1200 कोस की यमुना जी की कही जाती है जगह। ये देखो, इस दीवार से ये छत एक भूम ऊंची है। तो दीदी ये अंदर वाली अब एक वो की जो दीवार उठी, वो और चबूतरे की दीवार, चबूतरा सेम लेवल पर आ जाएगा, राइट? परम धाम की जमीन सेम लेवल पे आ जाएगी। परम धाम से, परम धाम। ये देखो, इधर से, यहां से हम भोमबर नीचे उतरे तो सीढ़ी वाली रोस पे, यहां से भोमबर चढ़े तो हम इसी लेवल पे आ गए ना। भाई जी, यहाँ से हम पोखराजी भोमबर रोज उतरे, के लेवल में। यहाँ से भोमबर चढ़े तो समान लेवल पे आ गए ना, परम धाम की जमीन के लेवल पे आ गए। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक तो आप जो 1200 कोस का हिसाब बता रही हो, इसमें तो मोहलाते और ये तो इसके अंदर आए नहीं, 400 400 इस जगह 800 मोहलाते चार नहीं सौ आए ना, कौन। इस जगह मोहलाते कट गई ना। अच्छा, आप इस जगह का ये हिसाब बता रही, ठीक ये है। इस पूरब दीवार का हिसाब वो बता रही हूँ। यहाँ पे 400 कोस की दीवार दीदी उठी, इसको यहाँ 400 कोस की दीवार उठी। हम्म तो आठ ये, सौ हो गया ना दीदी। हाँ तो ये 400 कोस की जगह खाली भी तो है बीच में जहाँ जल आएगा। दीदी यहाँ पे आप ना मुझे ऐसे 1200 का हिसाब बताएंगे, इसमें कैसे कह रहे हैं आप, मोहलाते आगे दीदी, ये एक देखो, बगीचे ये आगे। ये टोटल है 3700 कोस की लंबी चौड़ी। 400 कोस में अच्छा जी। सीढ़ी वाली रोस एक हार, मोहलाते एक हार, बगीचे और ये बगीचे की रोस, यहाँ तक जगह हो जाती है 1250। 1250 इस तरफ अच्छा बीच जी। में रह गई 1200 कोस की जगह। यहाँ पर ताल आना चाहिए था, ताल नजर ना आके अपने को यहाँ चारों तरफ दीवार नजर आ रही है। यहाँ पे ताल नजर ठीक है ना दीदी। आके चारों तरफ दीवार नजर आ रही है, ये देखो। अब इधर ठीक देखते है। हो तो दीवार दो भूम ऊंची, इधर से देखते हो तो दो भूम ऊंची, पूरब दिशा में देखते हो तो इस दीवार के तीन हिस्से हो गए। एक हिस्से में तो अपने को ये दरवाजा नजर आ रहा है जिससे जल आएगा आगे। ये भोंबर ऊंची दीवार, हाँ ये जी। भोंबर ऊंची दीवार, इस दीवार के भी दो हिस्से कर दिए बिल्कुल जल लेवल में, ये जल लेवल से 3 सीढ़ी ऊंची। हाँ जी दीदी। अब यहाँ से जी भोंबर दीदी, की पहले में सीढ़ी चढ़, यहाँ से भोंबर की सीढ़ी चढ़ जी के जी। आओगे तो आप कमर भर ऊंचाई पे आ गए। यहीं से बाहर निकलोगे हाँ तो जी। आप आ जाओगे पाल पे, इस जी तरह से। दीदी, और दीदी आप जैसे कह रहे थे ना ये नक्शा, जैसे सीढ़ियां हम तरेटी में है और भोमर ऊपर चढ़े, इसी साइड जिधर यमुना जी भी है और साइड में दरवाजे ना हम्म। दीदी, तो हम्म। यहाँ पे भी तो दीदी जगह वो बनी होगी जिससे हम सीधे इसी जहाँ पैरों है अंदर की तरफ इसी पे आ जाए, रोज पे। हाँ, यहाँ से अपने को ये सुंदर मेहराबी द्वार मिल रहे हैं ना, यहाँ से सीधा अंदर आ जाएंगे। हाँ ये जी देखो, दीदी, नहीं मैं अंदर की तरफ कह रही हूँ, अगर अंदर की तरफ है हम हाँ तो जगह मिल और जाएगी ना। हम ये देखो, सीढ़ियों पूरी से। खुली मेहराब दिखाई है महाराज जी ने। ये देखो, हाँ खुली जी। मेहराब दिखाई मैं है। इधर से गई थी दीदी, जिधर बगीचे और मोहल्लाते हैं ना, अगर हम इधर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए तो दीदी कोई रोस होगी ना जो इससे यहाँ पे निकली होगी अपने, जहाँ से सीढ़ियाँ उतर रही हैं वहां पे एक रोस भी मिलती होगी क्या दीदी इससे, यहाँ लास्ट इसी में रोस से बगीचे जो की रोस तो, यहाँ लास्ट में बगीचे की रोस तो आ ही रही है ना। इस तरफ से नहीं दीदी, इधर से कह रही हूँ, उत्तर दक्षिण से। अगर हम इधर खड़े हैं, सीढ़ी किसी सीढ़ी से उतरे हम नीचे या चढ़े हैं इस दीदी, सीढ़ी की बात कर रहे उत्तर हो ना? दक्षिण में जो, इस नहीं सीढ़ी नहीं की, आप पीछे आइए दीदी, इधर जो, नहीं इधर, नहीं ये जो मेहराब दिख रही है ना, हाँ यहाँ। वो पूरब साइड जी जो मेहराब दिख रही है ना, इस तरफ कोने में आइए या उस तरफ उत्तर दक्षिण में कहीं पे ना, तो इधर भी तो भोंबर की सीढ़ियां अंदर उतर की। रही है ना। हाँ जी दीदी, वही पूछी थी कि अगर इनके पास भी कोई रोस होगी ना दीदी, अगर हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए तो इस यमुना जी की रोस पे अंदर ही अंदर यहाँ पे पहुंच जाए। भाई नहीं। ये आप नक्शे में देख रहे हो छोटी जगह, अब ये देखो, ये पूरी 400 कोस की एक मेहराब है। यहाँ सीढ़ियां उतर रही हैं, सीढ़ी हाँ वाली जी। रोस पे आ गए। अब यहाँ सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ ऊपर आते हो तो यहाँ आपको पुखराजी रोस मिल रही है। उस पुखराजी रोस से चल के यहाँ पाल पे आओ, 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पे आओ।
यहाँ तो पूरी जगह है ना, रोज अच्छा की जी। कहाँ बात है, यहाँ तो पूरी पुखराजी रोज है। ये देखो ठीक है। वृक्षों की दो हारे। ठीक है दीदी, मतलब हम जो सोच रही थी कि हम अंदर से चले जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। अंदर से तो अंदर फिर रोस भोम नहीं है। अंदर रोज की होगी, यहाँ भोंबर उतर हाँ के आओगे तो यहाँ से हाँ पहुंच जी, हाँ जाओगे ना, जी, इस ठीक है दीदी। दीवार तक आराम तक पहुंच सकते हो। ये देखो यहाँ से अच्छा। सीढ़ी वाली रोज तक आराम से पहुंच सकते हो। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हम्म, ठीक है। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं, यही शोभा फिर अब बड़ी वृत्ति से करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।